यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। आज इस वीडियो में बीए द्वितीय वर्ष कला के प्रैक्टिकल के टॉपिक के अंतर्गत अपन देखेंगे माध्यिका यानी मीडियन इसको कहते हैं इंग्लिश में। तो माध्यिका जो होता है वो क्या होता है, उस इसको किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है या इसका सूत्र क्या है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे यानी भूगोल के अंतर्गत बहुत सारे जो आंकड़े होते हैं उन आंकड़ों का प्रयोग होता है। तो उन आंकड़ों के अंदर अपन किस प्रकार से एवरेज निकालते हैं और किस प्रकार से मध्य का मान निकालते हैं, तो इन सभी का भी इसमें बहुत महत्व है। तो आज दिन प्रतिदिन आंकड़ों का महत्व बढ़ता जा रहा है, अतः अपन देखेंगे माध्य का मूल्य किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे मध्य का क्या होता है। तो सामान्य अर्थों में देखें तो मध्य का जो होता है वो किसी भी समंक श्रेणी के आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के पश्चात जो बीच का जो मान होता है या वैल्यू होती है उसको क्या कहते हैं, मध्य का मूल्य कहते हैं। तो अपन सबसे पहले इसको शुरुआत से अपन देख लेते हैं मध्य का मान क्या होता है। अब बहुत ही सरल है, इसको अच्छे से आपको ध्यान देना है। वैसे ये आपको कुछ जो है वो आपको क्लास के अंतर्गत पढ़ा दिया गया है, फिर भी इसका जो है थोड़ा सा ये रिपीट होगा आपके, तो इसको आप अच्छे से समझ लें ताकि आपको एग्ज़ाम में प्रश्न आए तो इसको आपको करने में कोई दिक्कत ना हो। माध्यिका यानी किसी समंक श्रेणी के मूल्यों को आरोही अथवा अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के पश्चात जो मूल्य श्रेणी के मध्य में स्थित होता है, यानी समंक श्रेणी को व्यवस्थित करने के पश्चात किस क्रम में, या तो आरोही क्रम हो या अवरोही क्रम, किसी भी क्रम में व्यवस्थित करने के पश्चात जो मूल्य श्रेणी के मध्य में स्थित होता है, जो मूल्य श्रेणी के मध्य में स्थित होता है उसे क्या कहते हैं, मध्य का मूल्य यानी मीडियन वैल्यू कहा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे 5, 7, 9, 11, 13, 15 और 17 ये श्रेणी दे रखी है, ये व्यवस्थित है, आरोही क्रम में है, इसलिए इसको जमाने की आवश्यकता नहीं है। और इसके में जो है ये कितने हैं, यानी ये 7 मूल्य हैं। तो इन 7 मूल्यों में यानी 11वां जो मूल्य जो है वो क्या है, समंक श्रेणी के मध्य में है, अतः क्या है ये 11वां क्या है, मध्य का मूल्य होगा। तो इस श्रेणी का चतुर्थ मूल्य अर्थात 11वां जो मध्य का मूल्य होगा, क्योंकि यह मूल्य श्रेणी के मध्य में स्थित है। अब जैसे सबसे पहले अपन देखेंगे व्यक्तिगत श्रेणी में मध्य का मूल्य का निर्धारण किस प्रकार से करते हैं। तो इंडिविजुअल जो सीरीज होती है उस सीरीज में यानी व्यक्तिगत श्रेणी के पदों की संख्या में एक जोड़ करके, ये अपने को ध्यान रखना है, व्यक्तिगत श्रेणी होती है उसमें क्या है, पदों की जो भी संख्या होती है उस पदों की संख्या में क्या है, एक जोड़ करके उसमें 2 का भाग देकर जो संख्या प्राप्त होती है उसी संख्या के क्रमांक वाला जो मूल्य होता है या पद होता है, क्रमांक वाला पद मध्य का होगा। परंतु इसके लिए श्रेणी का, इसके लिए क्या है, श्रेणी का आरोही अथवा अवरोही क्रम में पूर्व जो व्यवस्थित होना आवश्यक है, और व्यवस्थित नहीं है तो उसको क्या है, व्यवस्थित करना पड़ता है। और व्यक्तिगत श्रेणी में मध्य का ज्ञात करने की इस विधि को निम्नलिखित सूत्र के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। तो सूत्र जो होता है वो क्या होता है, m बराबर n+1/2 व पद, यानी n जो होता है वो क्या है, यानी पदों की जो संख्या होती है वो पदों की संख्या या क्रम जो होता है, जो लास्ट अंतिम जो क्रम है वो, और उसके अंदर एक जोड़ देते हैं यानी +1/2 व पद जो होता है। यानी जैसे मानना कि ये जो उदाहरण के तौर पे जो श्रेणी आई थी इसमें 7 पद थे, तो ये जैसे 7 जो पद हैं उन 7 पदों में यानी 7 + 1 यानी n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी, और +1 करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 8 में 2 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, चौथा पद। तो ये श्रेणी में जो है चौथा जो पद क्या है, 11 है। तो अतः ये जो मध्य का मूल्य क्या आया था, 11 आया था। तो इस प्रकार से ये व्यक्तिगत श्रेणी में बहुत ही सरल यानी ये मध्यिका को ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, अब जो है इसका अपन आगे अपन इसको एक सवाल के रूप में अपन देख लेंगे। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं इसको और भी थोड़ा सा, जैसे ये तो ये विषम संख्या में है तो कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन कभी कभी समंक श्रेणी जो है सम संख्या में होती है तो उस दिशा में थोड़ा सा ये कठिन हो जाता है, क्योंकि जो पॉइंट में जो पद जो आता है तो उस पद में अपन किस प्रकार से मध्य का मूल्य का निर्धारण करते हैं। तो इसमें अपन देख लेते हैं, जैसे अब जो है जैसे 15 प्लस पदों की संख्या 15 है यानी n की वैल्यू 15 है, +1/2 तो यानी 8वां पद। तो इस प्रकार से ये जो है अपना किस प्रकार से ये जो
श्रेणी जो है उस श्रेणी में ये ज्ञात किया जा सकता है। तो अब सबसे पहले अपन देख लेते हैं मध्य का जो मूल्य जो है वो किस प्रकार से ज्ञात होता है। देखिए उपरोक्त उदाहरण में जो है संख्या क्या थी, विषम थी यानी ओड थी, अतः एक जुड़ने पर 2 से पूरी विभाजित हो गई, अर्थात भाजनफल पूर्णांकों में प्राप्त हो गया और सरलतापूर्वक श्रेणी का 8वां पद यानी ये भी गिन करके मूल्य ज्ञात कर लिया जाता है। इसके विपरीत यदि श्रेणी में दिए हुए पदों की संख्या पहले से ही सम हो, यानी वो क्या है इवन संख्या है, तो उसमें एक जोड़ने पर वो क्या हो जाती है, विषम हो जाएगी, और तथा उसे 2 से भाग देने पर क्या है, भाजनफल क्या है, पूर्णांकों में न होकर के दशमलव में आएगा। इस दशा में मध्य का मूल्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, भाजनफल की जो पूर्णांक जो संख्या है उस पूर्णांक संख्या तथा उससे अगली वाली जो क्रम की जो संख्या है क्रमांक वाली श्रेणी की मूल्यों को जोड़ करके 2 का भाग दे देते हैं, और निर्धारित निम्नलिखित उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो जाती है। जैसे निम्नलिखित आंकड़ों में माध्य का मूल्य ज्ञात कीजिए। जैसे यहाँ पे जो है ये आंकड़े जो दे रखे हैं 4, 6, 8, 2, 5, 3, 1, 12, 18, 20, 19 और 21, यानी ये क्या है, यानी व्यवस्थित नहीं है। तो इसको अपन क्या करेंगे, सबसे पहले श्रेणी को आरोही क्रम में रख लेते हैं, यानी आरोही का मतलब होता है छोटी से बड़ी संख्या। तो इसको जो है जमाया गया था, जैसे सबसे पहले जैसे ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 18, 19, 20 और 21 ये जम गया। तो ये जो पद जो हैं वो कितने हो रहे हैं, तो गिन लो आप। जैसे तो इसमें जैसे 1, 2, 3, 4 और 5, 6, तो यानी 6 पद तो ये हो गए। उसके बाद में जैसे संख्या जो 8वीं है वो 7वां, 12वां है जो है 8वां, 18 जो है 9वां और 19वां जो है 10वां, और 20वां जो पद है वो 11वां, और 21वां जो पद है वो 12वां है। अर्थात जो श्रेणी में पदों की जो संख्या आई वो अर्थात कितनी आई, 12। अतः सूत्र में के अनुसार अपन इसको ज्ञात करेंगे तो माध्य का मूल्य जो होता है सूत्र में, तो उसके हिसाब से n+1/2वां पद, तो यानी 12+1/2 यानी 6.5वां पद आया। अतः स्पष्ट है कि 6.5वां पद श्रेणी में छठे अथवा 7वें पदों के मध्य होगा। अर्थात जो है छठा जो पद है वो क्या है, 6, और 7वां पद क्या है, 8 है। तो यानी इन दोनों को जोड़ देंगे, तो 6 और 8 दोनों को जोड़ेंगे और फिर क्या करेंगे, 2 का भाग दे देंगे, तो 14, और 14 में 2 का भाग देंगे तो ये क्या आ जाएंगे, 7। तो यानी मध्य का मूल्य क्या आएगा, 7 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है अपना मध्य का मूल्य आ जाएगा, यानी छठवें पद का मूल्य प्लस 7वें पद का मूल्य, यानी 6 + 8 बटा 2 बराबर 7। तो यानी मध्य का मूल्य क्या आया, 7 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से व्यक्तिगत श्रेणी में ये अपन ज्ञात कर सकते हैं कि किस प्रकार से ये मध्य का ज्ञात करते हैं। अब जैसे है खंडित श्रेणी, खंडित श्रेणी की जो बात करें तो खंडित श्रेणी में भी कोई ज़्यादा विशेष अंतर नहीं है। यदि यानी खंडित श्रेणी यानी ये जो है डायरेक्ट जो सीरीज जो होती हैं इसमें डिस्क्रीट सीरीज में जो है किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, तो यदि श्रेणी खंडित है अर्थात मूल्यों की आवृत्तियाँ भी दी हुई है, यानी मूल्यों की जो आवृत्तियाँ दी हुई होती हैं तो उस दशा में अपन उसको क्या कहते हैं, श्रेणी को खंडित श्रेणी कहते हैं। तो यानी जैसे सर्वप्रथम क्या है, श्रेणी के मूल्यों को आरोही अथवा अवरोही क्रम में रख कर उनकी संचयी आवृत्ति निकालता है। इसमें मेन जो अंतर है वो क्या है, संचयी आवृत्ति निकाल, आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के पश्चात क्या है, उनकी जो आवृत्ति है उन आवृत्ति को क्या है जोड़ते हुए जाते हैं, तो संचयी आवृत्ति ज्ञात करते हैं। उसके पश्चात क्या करते हैं, पहले बतलाए जो सूत्र हैं यानी n+1/2 के प्रयोग द्वारा श्रेणी के मध्य का मूल्य क्रम संख्या ज्ञात की जाती है, और जिस संचयी आवृत्ति में यह क्रम संख्या सबसे पहली बार सम्मिलित होती हैं उस संचयी आवृत्ति की जो ठीक जो सामने जो लिखा हुआ मूल्य अर्थात जो अभिष्ट जो मूल्य होता है वही क्या होता है, मध्य का मूल्य होता है। यानी यह बात ध्यान रखने योग्य है कि सूत्र में n का जो मान है वो क्या है, आवृत्तियों की जो कुल संख्या यानी आवृत्तियों यानी समीशन यानी f करने के बाद जो n प्राप्त होता है, इस अपने उदाहरण के द्वारा आपको इस तरह स्पष्ट हो जाएगा। सबसे पहले जैसे निम्नलिखित सारणी के इसमें माध्य का मूल्य को ज्ञात करना है, तो जैसे मूल्य दे रखा है जैसे 10, 15, 20, 25, 30,
35, 40, 45 और 50 और 55 दे रखा है। और आवृत्तियाँ इनके सामने जो दे रखी हैं वो है 8, 7, 9, 14, 13, 11, 8 वापस बोल देता हूँ, 8, 7, 9, 14, 14 के बाद में क्या है, ये 18 है, सॉरी 13 नहीं 18, फिर 10, 12, 15, 20 और 17। इस प्रकार से ये जो दे रखा है, तो इसको क्या है, सबसे पहले क्या है, ये मूल्य को अपन ये व्यवस्थित यहाँ पे जो मान लिया है व्यवस्थित कर लिया, यानी 10, 15, 20, 25, 35, 30, 35 के बाद में ये जो है आप इसको स्पष्ट देख सकते हो यहाँ पे 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 और 55। और इसके सामने जो भी आवृत्तियाँ दे रखी थी वो अपन ने इनके सामने लिख दिया केवल 8, 7, 9, 14, 18, 10, 12, 15, 20 और 17। इन सबको जोड़ने पर क्या आ जाता है, ये एन, यानी ये जो एन आया है इन सबको जोड़ने पर आवृत्ति हो गई, यानी फ्रीक्वेंसी को जोड़ने पर 130 आया है। अब संचय आवृत्ति किस प्रकार से निकालते हैं, तो सबसे पहले जैसे ये 8 है, तो इस 8 को क्या करेंगे, 8 का 8 ही यहाँ पे पहली संख्या आ जाएगी, ठीक है, 8 की 8 यहाँ पे पहली ये संख्या आ जाएगी। और उसके बाद में क्या करेंगे, 8 के अंदर जो 8 के जो अगली जो आवृत्ति हैं उस अगली आवृत्ति, यानी जैसे ये जो 8 है उस 8 के अंदर क्या करेंगे अपन, 8 के अंदर जो अपन देख लेंगे इसको, इसमें अपन देखेंगे सबसे पहले, तो ये जो 8 जो है उस 8 के अंदर क्या करेंगे, ये जो अगली जो आवृत्ति है 8 के बाद में क्या है, ये 7 है, तो 7 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा। और 15 के बाद में जो है, 15 के बाद में फिर क्या है 9 जोड़ देंगे, तो 9 में जोड़ेंगे तो ये 34 हो गया। इस प्रकार से निरंतर ये अगली जो आवृत्ति हैं वो जोड़ते जाएंगे, तो इस प्रकार से ये 8, 15, 34, फिर जो ये अगले संख्या इसके अंदर जोड़ देंगे 14। इस प्रकार से ये निरंतर जोड़ेंगे, तो ये जो आवृत्तियों का जो योग है वो ये अंतिम संचय आवृत्ति के रूप में ये आपके आ जाएगा। इसका मतलब ये अपन ने जो किया है वो सही है, ये अपने को ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा आपका। और फिर अपन क्या करेंगे, इसको सूत्र में क्या कर लेंगे, मान रख लेंगे। क्या करेंगे, इसको सूत्र में मान रख लेंगे। तो ये जो है अपना जो सूत्र में मान रखने के बाद में इसको किस प्रकार से करेंगे, तो जैसे सबसे पहले जैसे सूत्र में मान रखेंगे n+1/2 पद, तो 130 + 1/2, तो ये 131/2, तो यानी 65.5वां जो पद है वो क्या है, यानी माध्य का मूल्य जो इसमें जो है वो क्या आ जाएगा, अपना पहली जो संचयी जो आवृत्ति है वो किस में आ रही है, यानी 35 जो है वो किस में मूल्य में आ रहा है, ठीक है। तो यानी 65.5वां जो पद जो है संचयी आवृत्ति क्या है 66 में जो है प्रथम बार आ रहा है, यानी इस टेबल के अंदर अपन देखेंगे, ठीक है। तो ये जो टेबल है इस टेबल में आप देखेंगे तो आपका जो है 65.5 किस में आ रहा है, ये 66वीं संचयी आवृत्ति में आ रहा है। और इसके जो सामने जो मूल्य जो है वो क्या है 35 है, अतः क्या मध्य का मूल्य क्या आ गया, ये 35, यानी ये जो 66 जो है 65.5 किस में आ रहा है, ये 66 वाली संचयी आवृत्ति में प्रथम बार सम्मिलित हो रहा है। और इसके सामने जो ये जो मूल्य जो है वो 35 है, अतः मध्य का मूल्य क्या आ गया, 35 आ गया। तो ये अपने को ध्यान रखना है। अब जो है ये यानी ये जो सूत्र में आपने यहाँ पे मान रखा है, यानी 65.5वां जो पद है संचयी आवृत्ति 66 में प्रथम बार सम्मिलित हुआ है, अतः मध्य का मूल्य क्या हुआ, 35 हुआ। ये हो गया अपने खंडित श्रेणी में। इस प्रकार से ये अपन ने देख लिया है खंडित श्रेणी में मध्य का मूल्य। अब जो है अपन आगे देखेंगे ये सतत या विच्छिन्न श्रेणी में अपने मध्य का मूल्य किस प्रकार से निकालते हैं, तो अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।